सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। इस वीडियो में हम लोग आफ्टरनून शिफ्ट थर्ड में आफ्टरनून शिफ्ट शिफ्ट टू की पेपर एनालिसिस करने वाले। आफ्टरनून शिफ्ट का पता नहीं पेपर डिफिकल्ट क्यों आ रहा है। कल भी अगर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखे तो आफ्टरनून शिफ्ट कंपेयर किए थे हम लोग ने कल के वीडियो में भी, मॉर्निंग शिफ्ट वर्सेस आफ्टरनून शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चंस कुछ कुछ डिफिकल्ट थे। अब यहाँ पे भी मैथ्स के क्वेश्चंस मेरे को काफी सारे मैथ्स के क्वेश्चंस मिले, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिले। प्रॉपर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। यहाँ पे भी मैथ्स के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट लगे काफी सारे स्टूडेंट्स को। हम लोग सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी पहली बार इस चैनल पे आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और आज के सारे शिफ्ट की एनालिसिस जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी मेरे को अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मेरे को नियर अबाउट 15-16 क्वेश्चंस मिले। अभी हम लोग यहाँ क्या काम करते हैं कि जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क रहेगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उन सबका आपको करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, जितना आपको पता है ये 15 क्वेश्चन में से आप देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आंसर जो है राइट करते हो। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपको ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर में जो है लेके आना है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड एन पेंटेन। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसमें है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम He प्लस आयन। देन क्वेश्चन नंबर 3 में था विच Cl हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे KCl, SClO, SClO2, HClO4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का ना आंसर आप फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। लाइक दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी एंड आपका भी एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ के ऊपर एक ग्राफ आया था। देन विच कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल, उसके ऑप्शंस अभी तक मेरे को मिले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे विच इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ सेल OH रिप्रेजेंट सेलुलस फॉर्मूला आइडेंटिफाई सेल्यूलस। यहाँ पे ऐसे दिया गया था एंड आपको आइडेंटिफाई करना था। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.2 इन 6 मीटर, देन फाइंड द रेट लॉ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन था ये। ओके, देन विच इज नॉट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है सॉरी, चौथा ऑप्शन क्या था उसको याद नहीं था। यहाँ पे 3 ऑप्शन मैंने लिख भी दिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल हीटेड विद जिंक डस्ट। क्या प्रोडक्ट आपको बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। वेव नंबर ऑफ लोवेस्ट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गए और कुछ क्वेश्चंस है जैसे हाइजेनबर्ग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। देन ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये मोलार मास फाइंड करने को क्वेश्चन आया हुआ था। देन नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल रबर, पॉलीमर में से क्वेश्चन आए थे। तो जितने ये 15 क्वेश्चन में से आपको जितने क्वेश्चंस अभी पता है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, अभी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। चलो मैथ्स के क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। कल भी हम लोग ने देखा आफ्टरनून शिफ्ट वाले के मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफ आए थे एज कंपेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट, और अभी आज सुबह भी हम लोग ने मॉर्निंग शिफ्ट की एनालिसिस की थी तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे उनको। पता नहीं आफ्टरनून शिफ्ट वालों को इतने मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, सीईटी सेल वाले इतना मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं आफ्टरनून शिफ्ट वालों के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग टू द बेस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 था लेट अल्फा 1 बीटा इज इक्वल्स टू रूट। देन इतना बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया एंड आपको यहाँ पे इफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 50 देन फाइंड द लैम्डा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था ए बार की वैल्यू थी 1/√10 4i माइनस 3j प्लस 4। देन बी की वैल्यू थी, बी बार की वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है ये बी बार है 1/5i प्लस 2j प्लस 2k। देन ए 2a बार माइनस बी बार, देन यहाँ पे a क्रॉस बी बार इंटू ए प्लस 2b बार क्या होता है आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले प्रॉपर क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस करना और इनके सॉल्यूशंस के वीडियोस आपको देखने को मिल रहे दिनेश सर के चैनल पे, गणित अंकुश सर के चैनल पे। तो इन सब के सॉल्यूशंस आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ इसमें से क्वेश्चंस नहीं समझ रहे हैं तो वो चैनल आप रेफर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, √1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स साइन कॉट इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी इसमें। देन इफ y इज इक्वल्स टू x, देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन x प्लस 1 2x प्लस 1, इसको लॉग लेके सॉल्व करना होता है और सब में प्लस प्लस आ जाएगा। देन लॉग की जब लॉग का डेरिवेटिव लोगे तो ये सब डिनोमिनेटर में जाता है, x प्लस 1 2x प्लस 1, देन x की वैल्यू 0 पुट करोगे। सेम क्वेश्चन हम लोग ने वन शॉट सीरीज में लिया हुआ है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 3x, tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x, देन फाइंड द dy बाय dx। ओके, इजी क्वेश्चन था ये। देन इफ a प्लस a, देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दिया गया ये भी। इफ a इंटू लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज द एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द a प्लस b, a और b आपको फाइंड करना है और एक्सट्रीम वैल्यू से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन between the minus pi by 2 to pi by 2 satisfying the equation 1 minus tan theta 1 plus tan theta into sec square theta plus 2 tan square theta, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2x प्लस 1, देन यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 1 से -2, देन फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ऑप्शंस भी मैंने दिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यहाँ पे जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर है, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, देन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर है मॉड x है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ऑफ x, देन मॉड x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को इसके ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मुझे जो मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग ने देख लिए, इसके जितने आंसर्स आपको आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल डिफिकल्टी की मैं बात करता हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चंस मुझे अभी तक नहीं मिले, इसलिए मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो फिजिक्स के जो मैंने रिव्यू लिए स्टूडेंट्स के, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस वाज लाइक थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे और पीवाईक्यूज में से थे, और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो न्यू क्वेश्चंस लग रहे थे, काफी सारे न्यू क्वेश्चंस लग रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का बोलने का ये भी था कि कुछ भैया जेई लेवल के भी क्वेश्चंस थे, जो जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन की थी उनको वो जेई लेवल के क्वेश्चंस लग रहे थे, ठीक है। आज का फिजिक्स भी जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और मैथ्स जो था वो डिफिकल्ट ही गया, एज कल की आफ्टरनून शिफ्ट में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट गया और आज भी जो है डिफिकल्ट गया। अभी कल वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, जिनका भी एग्जाम 4 मई को है, उनको क्या करना है, पहले तो ये देख लो, एनालिसिस हम लोग बता देते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ आज का पेपर कैसा रहा सारे स्टूडेंट्स का। केमिस्ट्री वॉज सुपर इजी, ठीक है, क्वेश्चंस देख के आपको समझ भी गया होगा, केमिस्ट्री सारे स्टूडेंट्स के लिए सुपर इजी था। देन मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं इसको, फिजिक्स को हम लोग मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ओके, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। देन इसके बाद आपका था मैथ्स जो था वो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट गया, सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी टेंशन में होंगे, टेंशन मत लो, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी जितने मार्क्स आ सकते हैं आने वाले हैं वो आपको आएंगे। अब यहाँ पे टेंशन लेके कुछ आपका रिजल्ट नहीं चेंज होने वाला, तो आप रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचो। जिनका भी एग्जाम हुआ है आपको क्या करना है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स के जिनके एग्जाम हो गए और जिनका कल एग्जाम, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये शिफ्ट एनालिसिस देख के डरना नहीं है। जितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है उतनी आपकी प्रिपरेशन को परफेक्टली करके जाओ, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करके जाओ, जितने फॉर्मूलेस लर्न कर सकते हो लर्न करके जाओ, ठीक है। कल के पेपर में भी आपको क्या करना है, जैसे इजी क्वेश्चंस को पहले टैकल कर लो, फिर डिफिकल्ट मॉडरेट क्वेश्चंस, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे तो सबसे लास्ट में उसको देखो। बाकी के जो इजी क्वेश्चंस है, जो इजी चैप्टर्स, लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं, ये सारे चैप्टर्स के पहले सॉल्व करो और यहाँ से नियर अबाउट आपके 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। फिजिक्स में भी सेम नियर अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। केमिस्ट्री में नियर अबाउट आपके 40 प्लस आने चाहिए, तो आपको इजीली एक महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन मिल सकता है, वो भी टेक ब्रांच में, ठीक है। आई होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।